गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, आप लोग झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग सुबह ही आज चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास मात्र 10 दिनों का समय है। ठीक है, तो आप ये जानिए कि आखिर झारखंड सचिवालय का कैसे पता रहेगा कि किस तरीके का सवाल आता है। तो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, पता होगा आपको। फिर 4 तारीख को एग्ज़ाम था। तो जनवरी में किस तरीके का सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये बुकलेट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बुकलेट, कि झारखंड सामान्य ज्ञान पेपर 3 का झारखंड सामान्य ज्ञान से किस तरीके का सवाल आया था। 40 प्रश्न किस तरीके के थे, क्या लेवल था, हाई था, मीडियम था, मॉडरेट था। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह का सवाल आखिर जीएसएससी पूछता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे और कैसा सवाल आया था उस पर वो देखेंगे। और आप देखिए कि आप 40 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड सीजीएल इस बार भी ऐसे ही सवाल आएंगे। परीक्षा में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर देखें इस प्रश्न को। ठीक है, चलते दोस्तों। तो आप ये देख रहे होंगे झारखंड का सवाल जो पूछा गया जेएसएससी में। ठीक है, ये 4 पार्ट में बटा होता है, A, B, C और D बुकलेट। तो बुकलेट ए को हम लोग देखेंगे आज किस तरीके का सवाल आया था। और सारा बुकलेट जो आप देखेंगे ना, सारा जो आपका बुकलेट बांटा हुआ A, B, C, D सब में सेम ही प्रश्न है, बस नंबरिंग जो है ना इधर उधर किए हुए। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न कोई और चलते हैं। और आप देखिए कि 40 में आप कितना सही कर रहे हैं, कितना का आंसर आपको पता है। ठीक है, सवाल है, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। क्या है नवरत्नगढ़। तो झारखंड के नवरत्नगढ़ को लोग ढोइसागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नवरत्नगढ़ कहाँ, गुमला, गुमला में है। गुमला में ढोइसागढ़ जो है गांव है, उसी नाम पर पड़ा है आपका नवरत्नगढ़। ठीक है, तो नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जानते हैं, तो ढोइसागढ़। क्या आपको पता था इसका आंसर? तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आगे सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। कितना इजी सवाल देखिए पूछा है, झरनों का शहर आप हमेशा पढ़ते होंगे। तो झरनों का शहर कौन सा है दोस्तों, रांची है, ऑप्शन नंबर ए। आगे के सवाल को देखते हैं। झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। ये में अगर आप देखिएगा ना, झारखंड का लाइव क्लास बहुत सारा अपलोडेड है हमारे क्लास में। वहाँ से अगर 40 प्रश्न 30 प्लस प्रश्न आप सही करते, जो हमारा झारखंड में क्लास किए हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंस से मैं बोला था कि आपको जो मैं क्लास करवा रहा हूँ उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो जितना झारखंड जी के कराए हैं उसी के अंदर से सारा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल को। आगे ये सवाल है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की जो डैश के ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। ठीक है, एक बजट था। अब बताना है कि कौन से एक अनूठी परियोजना की शुरुआत की थी। आधार कार्ड वितरण नहीं, किसान का बीज वितरण, कारखानों से दूध का वितरण ये भी नहीं, उपभोक्ताओं के समाचार पत्रों का वितरण नहीं। तो क्या जाएगा, किसानों के बीजों का वितरण। ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सवाल ही मैं करवाया था कि झारखंड में किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, केंद्री को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। झारखंडी वायलिन कहा जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है, तो केंद्री। आगे ये सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आखिर BSCT आप जान रहे होंगे, बोकारो स्टील सिटी नाम से फेमस है, लिमिटेड के स्वामित्व में से एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। कौन सा है, तो देवघर हवाई अड्डा, चाकुलिया हवाई अड्डा नहीं, और सिलचर हवाई अड्डा नहीं। कौन सा जगह, बोकारो हवाई अड्डा, जो कि बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड के बाद
शहरी गरीबों की रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य क्या है? सब पढ़िएगा। गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए क्या योजना शुरू की है? गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना। सबसे पहले केरल में आया था, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे के सवाल को देखते हैं कि पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? हवलधारी राम गुप्ता हलाधर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुकुटधारी होगा नहीं, बी.डी. सावरकर होगा नहीं, ए.पी. वाजपेयी, ये मिल ही नहीं रहा है, इसलिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हवलधारी राम गुप्ता। तो आपको एलिमिनेट भी करना होगा सवाल को देख के। आगे देखते हैं, डैश देश के टसर रेशम अग्रणी उत्पादक है। कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेशम अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो झारखंड। आगे ये है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य के में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला? दोस्तों कौन है बताइए? रामदयाल मुंडा। आपने इनका नाम सुना होगा, रामदयाल मुंडा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे सवाल है, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछट्टी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? क्या द्वारा पड़ेगा? कौन सी नदी भ्रंशित तलछट्टी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? तो हजारीबाग और रांची। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दामोदर। दामोदर ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा होगा नहीं, गंगा होगा नहीं, महानदी है नहीं, आ जाएगा रांची में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, ओल चिकी का आपने नाम सुना होगा। ओल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? ओल चिकी कौन है दोस्तों? रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, आगे सवाल, रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? रक्सेल राजवंश, रक्सेल राजवंश को किसने भगाया? तो चेरो ने भगाया, चेरो। और कौन सी जिले की स्थापना की थी? तो पलामू जिले की। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। आगे ये दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट कप्तानी में भारत ICCI 2011 में विश्व कप जीता है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन है दोस्तों? MS धोनी। ये काफ़ी झारखंड का नाम रोशन किए हैं MS धोनी ने। और आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इन्होंने जो है ना मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला 2008 में। कब कब कौन सा अवार्ड मिला है? 2009 में इनको मिला है पद्मश्री, 2018 में मिला है इनको पद्म भूषण, और 2011 में इनको पता होगा आपको कि लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इनको, ठीक है, एक उपाधि दी गई थी। तो MS धोनी का कौन कौन सा? 2008 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड, 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण। ये सवाल देखिए पूछता है, इसी में सवाल पूछ दिया कौन सी ईयर में मिला उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर पूछे क्रिकेट की कप्तानी में भारत को 2011 में ICCI विश्व कप कौन जीता? तो MS धोनी कप्तानी किए थे। MS धोनी ने हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो झारखंड, झाड़ और खंड से मिला है झारखंड। और वनों का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन हमारे झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं।
कौन सा लोक कलाएं हैं हमारे झारखंड की? तो लोक कलाएं हैं कोहबर और सोहराई। ऑप्शन नंबर ए, कोहबर और सोहराई हो जाएगा दोस्तों प्रमुख दो लोक कलाएं। आगे ये सवाल है कि झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला U20 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती? सवाल बहुत ही अच्छा है। आशा किरण बारला ने, तो वो कौन सी प्रतियोगिता थी? वो प्रतियोगिता थी इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप देखिए कि किस तरीके का लेवल आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है झारखंड सीजीएल में। क्या आपको लगता है कि 40 में 40 आप झारखंड जीके से ले आ सकते हैं? लगता है तो आप यस लिखकर भेजिए हमें कमेंट बॉक्स पे। आगे देखते हैं कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है? तो कौन कर रहा है कुल इस्पात में? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे 129 नंबर सवाल आप देख रहे होंगे। जियाडा का पूर्ण रूप क्या है? जियाडा, जियाडा का पूर्ण रूप जे से झारखंड, आई से इंडस्ट्रियल, ए से एरिया, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप देखते हैं झारखंड इंटरनेशनल, ये होगा नहीं, पहले कट गया। झारखंड इंटरनेशनल, ये भी होगा नहीं। झारखंड इंटर एसोसिएशन, ये भी होगा नहीं। डिजिटल एरिया, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। आगे ये देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? मुक्केबाजी, मुक्केबाजी में नाम तो आता है अरुणा मिश्रा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? धनबाद तो गर्म क्षेत्र है, जमशेदपुर तेलियागढ़ी नहीं होगा, रांची। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो रांची में कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा ज़्यादा रहता है। ठीक है। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य में लगती है? मैंने सिखाया था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर बोले, अगर आप सही उत्तर नहीं दोगे दोस्तों तो क्या होगा? आप हार जाओगे। हार से क्या हो गया? बिहार। दक्षिण में क्या है? तो इधर मेरा उत्तर में हो गया बिहार, पूरब में मेरा हो गया वेस्ट बंगाल, इधर मेरा हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण में क्या हो गया बताइए? हमें कमेंट कीजिए कि दक्षिण में क्या होगा। ठीक है, तो उत्तर में झारखंड की सीमा में कौन सा राज्य लगता है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। दक्षिण, दक्षिण से मैंने सिखाया था कि रावण जी दक्षिणा मांगने गए थे सीता जी के पास, सीता माता के पास, तो उन्होंने क्या किया? सीता को पकड़कर उनको उड़ा कर ले गए। उड़ा से हो गया उड़ीसा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक बना के ना अच्छे से याद कर सकते हैं। मज़ा आएगा जब ट्रिक से आप याद करोगे तो। आगे ये है डैश एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। बताइए 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों भीमताल, भीमताल किधर पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड साइड, ये होगा नहीं। पुलिकट, पुलिकट पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तरफ के बीच में। लोकटक मणिपुर पड़ता है। तो बचा क्या? डिमना झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? फगहा जोरी जोरी रे घाटों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा झारखंड की एक आदिवासी लेखिका है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है और इन्होंने सारी किताबें लिखी है, उसमें से एक ये भी है लेखिका। ठीक है,
जिसका नाम है पगहा जोरी जोरी रे घाटो। इसके लेखक कौन है? रोज केरकेटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? यहाँ एक वर्ड देखिए, नहीं है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत क्या होते हैं ना कि नहीं को ध्यान देते ही नहीं, और देखते हैं हॉकी खिलाड़ी मार देते हैं। वो ऐसा नहीं करना है। नहीं है पूछा आपसे। तो सावित्री पूर्ति ये तो हॉकी खिलाड़ी है। पुष्पा प्रधान हॉकी खिलाड़ी है। असुंता लकड़ा हॉकी खिलाड़ी है। तो पूर्णिमा महतो बच्चा, पूर्णिमा महतो क्या है? ये तीरंदाजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? आगे चले जी। आगे ये है, एम एस धोनी को वर्ष डैश में पद्म भूषण, अभी मैंने बताया था, पद्मश्री पद्म भूषण इंपॉर्टेंट था ना। पद्मश्री क्या 2008 में, ये कब मिला था? 2018 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2009 में उनको मिला था पद्मश्री, 2008 में मिला था उनको ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, 2018 में मिला था पद्म भूषण। तो पद्म भूषण पूछा तो 2018। आगे ये सवाल है दोस्तों कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सेवा रत्न पुरस्कार क्या शामिल है? 10 लाख का नगद इनाम, 20 लाख का नगद इनाम, ये नहीं है, ये नहीं है। रजत पट्टिका नहीं है, क्या है? स्वर्ण पट्टिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने? 5। आपने नाम सुना होगा, बियाडा, रियाडा। आपने नाम सुना ही नहीं सुना है? बियाडा, रियाडा, स्पियाडा, आइडा, और क्या था? जियाडा। ठीक है, ये इस तरह का बांटा गया है 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये दोस्तों, भूमिज विद्रोह की शुरुआत आखिर किस वर्ष हुई थी? भूमिज विद्रोह का शुरुआत बताना है कौन से वर्ष हुआ था। एक नाम याद रखिए, गंगा नारायण सिंह। इन्हीं के नेतृत्व पे जो है ना भूमिज विद्रोह का शुरुआत होता। कब हुआ था? 1832 से लेकर 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आगे ये सवाल है दोस्तों, डैश झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। कौन सा लोक नृत्य शैली है? तो है दोस्तों जननी झूमर। ठीक है, जननी झूमर है, हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। आगे ये सवाल है कि झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारियों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? आप सुने होंगे, अभी हाल ही में एक आया हुआ था बीपीएल धारियों के लिए, जहां आपका कार्डधारी मतलब जहां आपका राशन मिलता है आपको। ठीक है, कोटा, जिसको आप कोटा कहते हैं, जहाँ आप चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, आपका केरोसिन तेल लेते हैं। तो कोटा में एक लाया था बीपीएल धारी के लिए। क्या लाया था? क्या चांदी सोबरन मतलब धोती साड़ी? नहीं। चांदी सोबरन शर्ट और साड़ी? शर्ट और साड़ी तो एकदम बिल्कुल नहीं। धोती धोती शर्ट साड़ी? नहीं। तो क्या जाएगा दोस्तों? सोना सोबरन धोती साड़ी। धोती और साड़ी दिया जा रहा था, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या मिल रहा था? धोती और साड़ी मिल रहा था। आगे ये सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर? धनबाद में किया। जिसमें क्या था ना कि महिलाओं को घर बैठे ही कुछ ना कुछ प्रशिक्षण के लिए, जैसे सिलाई हो गया, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। हर एक महिला अपना एक रूम लेके अपना ये कुछ महिला जुड़ करके कर सकती है। तो क्या था? तेजस्विनी योजना आया था। ऑप्शन नंबर ए। एक तारा,
एक तारा के वाद्य यंत्र में से एक जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। आप हम जब छोटे थे ना तो क्या होता था, घर में बाबा आते थे और वो बजाते थे, ठीक है, तार से लगा हुआ एक स्ट्रिंग था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और वो बजाते थे और हम लोग क्या करते थे उस जगह पे कि चावल नहीं तो कुछ दान में देते थे, ठीक है। तो एक तारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तारा तार स्ट्रिंग के वाद्य यंत्र में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। आगे देखिए, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिजों क्षेत्र में से एक है? इसमें से भारत का 40% खनिज पाया जाता है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा नहीं, असम नहीं, तो क्या बचा? झारखंड। झारखंड में एक भारत का एक 40% खनिज झारखंड से ही पाया जाता है। आगे सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर में से एक है? तो रांची भी है, बोकारो भी है, बियाडा, ठीक है, रियाडा, जमशेदपुर, जियाडा, ठीक है। तो विकल्प में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिलता है, कितना नगद राशि शामिल है उसमें? क्या 10,000, 30,000, 47,000? नहीं, कितना मिलता है? 51,000 मिलता है नगद राशि, वो भी क्या? पुरस्कार के रूप में। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा विधायक कौन देती है? झारखंड सरकार देती है। आगे ये दोस्तों, झारखंड सरकार ने झारखंड ईएसडीएम नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो झारखंड ईएसडीएम नीति 2016 में शुरू की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है, लोक लघु कथाओं की पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का नाम? द आदिवासी विल नॉट डांस, किसके द्वारा लिखी गई है? द आदिवासी विल नॉट डांस, ये लिखी गई है दोस्तों हंसदा सोवेंद्र शेखर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे ये है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य बोकारो में नहीं है, देवघर में नहीं है, गोड्डा में नहीं है, कहाँ है? जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है, ठीक है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कितने एरिया पे फैला हुआ है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 19,322 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये लास्ट सवाल है दोस्तों, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र, विकल्प में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल को आप देखिए किस तरह का लेवल आखिर पूछा जा रहा है। तो अभी हम दिखाएं आपको झारखंड जी के, फिर हम लोग आएंगे कि रीजनिंग से कैसे सवाल आते हैं, मैथ का सवाल किस तरीके से पूछा गया है। तो सारा आपको आज रात तक नहीं तो कल तक सारा पेपर 3 इसमें आपका अपलोड हो जाएगा। पेपर 2 भी हम करवा देंगे परसों, ताकि पेपर 2 भी आप देखिए खोटा से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पेपर 1 का लेवल भी देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।